एक नेहा सिंह राठौर जो लगातार सर लाने की बात करती थी। सुन नेहा सिंह राठौर, अब तो वो तीनों आतंकवादी हमारे भारत माता के सैनिकों ने मार गिराए, जिस पर तू शक करती थी, तुम्हारे जीजा लोग शक करते थे। अब जाओ नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान, अब जाओ और उस आतंकवादियों अपने जीजा के मुंड को उठा के ले आओ और थोड़ा उनका खून भी ले आना और अपनी सूनी मांग में लगाने का काम करना। हमारे देश के जो गद्दार टाइप के नेता हैं, इनको कभी भी किसी चीज पे भरोसा होता ही नहीं। हवस मिटाओ ठीक है, हमारे सैनिकों के कार्यशैली पर शक करता है, जिन्होंने ऑपरेशन महादेव की घटना को बड़े खूबसूरत ढंग से अंजाम देते हुए उन आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। अपने भारत माता के उन सैनिकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। धरती पाताल को एक करने वाले जब उनके नाम पर ऑपरेशन महादेव रखा गया, पीठ पे मारी, सीने पे मारी उन आतंकवादियों को। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से एक आतंकी हमला हुआ था और उसमें तमाम ऐसे हमारे देश के काफ़ी लोग मारे गए, और अगर हम बात करेंगे उन आतंकियों का, तो अगर हमारे देश के जवानों ने ऐसा दिन लाया कि उस लश्कर तैयबा के उन आतंकवादियों को, जो उसका मेन मास्टरमाइंड था हासिम मूसा और उसके दो साथियों को मार गिराया। ऑपरेशन महादेव चला करके उन 3 आतंकवादियों को ढेर किया, जिन आतंकवादियों को लेकर के लगातार विपक्ष और विपक्ष के कुछ ऐसे लोग जो थे वो लगातार सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज हमारे देश के सैनिकों ने जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव चला करके उन आतंकवादियों को खात्मा किया, आइए उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे सतपाल सिंह जी से। जिस तरीके से हासिम मूसा और जो मेन लश्कर तैयबा का मेन मास्टरमाइंड था, उस पहलगाम घटना का मेन मास्टरमाइंड था, उसको आज हमारे देश के सैनिकों ने मार गिराया, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम सिद्धार्थ जी, आपको और नारद टीवी को मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बार बार मुझे आमंत्रित करते हैं, अपना प्यार दुलार देते हैं। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं सर्वप्रथम अपने भारत माता के उन सैनिकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने आज ऑपरेशन महादेव की घटना को बड़े खूबसूरत ढंग से अंजाम देते हुए उन आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। उन भारत माता के सैनिकों का मैं बारंबार, हम नहीं 140 करोड़ देशवासी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है, जो सीमा पर खड़े होकर के हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करते हैं। -45 डिग्री टेम्परेचर में रह करके बर्फ़ को खाने का काम करते हैं, बर्फ़ को में सोने का काम करते हैं, बर्फ़ को पीने का काम करते हैं। जब वो सरहद पर मुस्तैद खड़े रहते हैं अपनी आंखें खोलकर, तब हम अपने घर में चैन की नींद अपनी आंखें बंद करके सो रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह जो आज ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी भारत माता की बेटियों बहुओं का जो सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था, हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सेना ने और हमारे 140 करोड़ देशवासियों की दुआओं ने भारत माता की बेटियों को इस जंग के लिए उतारने का काम किया। और भारत माता की बेटियां पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुंह में बारूद भर करके पाकिस्तानियों के कैंप का सर्वनाश करने का काम किया। सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के जो गद्दार टाइप के नेता हैं, इनको कभी भी किसी चीज पे भरोसा होता ही नहीं। वो नेताओं पे भरोसा मत करो यार, ठीक है, तुम अपनी राजनीतिक हवस मिटाओ, ठीक है, तुम अपनी राजनीतिक रोटियां अपनी राजनीतिक तवे जाति धर्म मजहब पर सेको, वो ठीक है, लेकिन जब 140 करोड़ देशवासियों की आंखें उस समय रो देती हैं, जब ये हमारे देश का निकृष्ट नेता, जब हमारे भारत माता के सरहद पर अपने सीने पर गोलियां खाने वाले हमारे सैनिकों के जो है कार्यशैली पर शक करता है, उसके मिशन पे शक करता है, सिंदूर जो है ऑपरेशन सिंदूर पे शक करता है, इसलिए ये जो ऑपरेशन महादेव
महादेव जो त्रिशूल लिए, त्रिकाली जो पूरे सर्वस्व का जो है विनाश करने वाले, धरती पाताल को एक करने वाले, जब उनके नाम पर ऑपरेशन महादेव रखा गया तो आज उनके तीनों गर्दन नहीं, सैकड़ों गोलियां उन पीठ पे मारी, सीने पे मारी उन आतंकवादियों को जिन्होंने कलमा पढ़ाते हुए, जिन्होंने धर्म पूछ करके हमारे देश के, हमारी बेटी बहुओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। आज उन आतंकवादियों को हमारे देश के भारत माता के सैनिकों ने मार गिराने का काम किया। आज सबको सबूत भी मिल गया होगा। और एक नेहा सिंह राठौर जो लगातार सर लाने की बात करती थी, मैं कहता हूं सुन नेहा सिंह राठौर, अब तो वो तीनों आतंकवादी हमारे भारत माता के सैनिकों ने मार गिराए, जिस पर तू शक करती थी, तुम्हारे जीजा लोग शक करते थे। अब जाओ नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान और वहां से सर उठा के ले आओ और हमारे भारत माता के सैनिकों के पास जाओ और तुम्हें वो मुंड दिया जाएगा उन सैनिकों, उन आतंकवादियों के, जिसको लेकर के तुम सैनिकों को गाली देने का काम करती थी, हमारे भारत माता को गाली देने का काम करती थी। 140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को तुमने पाकिस्तान में अपने गीत के माध्यम से एक एक शब्दों से गा करके तुमने अपने भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ तुमने खेलने का काम किया था। अब जाओ और उस आतंकवादियों अपने जीजा के मुंड को उठा के ले आओ और थोड़ा उनका खून भी ले आना और अपनी सूनी मांग में लगाने का काम करना, क्योंकि वो तुम्हारे जीजा अब मार दिए गए हैं। अब तुम कौन से गीत गाओगी? अरे 140 करोड़ देशवासी तुम्हारी राजनीतिक हवस को नेहा सिंह राठौर अच्छी तरह से समझ गया है। अरे तुम मुर्शिदाबाद की घटना पर तुमने एक बार भी गीत नहीं गाए। तुमने बंगाल में बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को उसकी मां के गोद से छीन करके काट दिया जा रहा था, उस पर तुमने एक भी गीत नहीं गाए। अब तुम्हारी जो मनसा थी कि उनका सर लेकर के मोदी जी क्यों नहीं आए, तो मोदी जी तो नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे भारत माता के सैनिकों ने उनका सर कलम करने का काम किया है, उनकी खोपड़ी में 50 गोलियां पहनाने का काम किया है। अब गाओ गीत जरा सैनिकों के शौर्य को लेकर के, उनकी खुशी में भी जरा गा दो गीत नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर लगातार ऐसे ऐसे सवाल करती थी कि लगता था कि उनको ज़्यादा चिंता देश की है, कभी कभी देश की चिंता करती थी, कभी पाकिस्तान की चिंता करती थी। लेकिन अगर आज जिस तरीके से लश्कर तैयबा का जो मास्टरमाइंड, पहलगाम के घटना का मास्टरमाइंड हासिम मूसा जिस तरीके से मार गिराया गया, आज उस हासिम मूसा के साथ में उसके 2 साथियों को मार गिराया गया जिसने धर्म पूछ करके वहाँ पे गोली मारी गई थी, जिसने धर्म पूछ करके वहाँ पे लोगों को गोली मारी और तमाम ऐसी चीज़ें हुई। अब आगे अगर नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी, आज नेहा सिंह राठौर क्या इस तरीके से वो कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगी? सिद्धार्थ जी, नेहा सिंह राठौर भारत माता की बेटी हो ही नहीं सकती है। जो अपने भारत माता का मजाक जो पाकिस्तान में अपने दुश्मनों के घर में उड़ाने का काम करता है, मजाक उड़ाने का काम करता है, 140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खेलने का काम करता है, वो भारत माता की बेटी हो ही नहीं सकती। वो तो ताड़का रूपी राक्षसीन है। और दूसरी बात है, ये कोई गीत नहीं गाएगी। ये जितनी बदतमीज महिला है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो गीत गाती है और एक पक्ष में गीत गाती है, आप देखिए बंगाल की घटनाओं पे उसने कोई भी गीत नहीं गाए और इसके अंदर सिर्फ एक राजनीतिक हवस,
कि ये हवस की पुजारी हो गई है। इसको लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचना है और इसी तरह के गीत गा करके ये जो पाकिस्तानी मानसिकता के आतंकवादी है, ये उनकी साली है और अपने जीजा की तारीफ में हमारे भारत माता का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का और हमारे 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं से अपने गीत के एक एक शब्द के माध्यम से खेलने का काम करती है, मजाक उड़ाने का काम करती है। नेहा सिंह राठौर जैसी राक्षसिन हमारे देश में कलंक के रूप में है और ये विश्वास मानिए, मैं पूरा भरोसा ही नहीं विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को कि इसकी गीत के हर एक शब्द में आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी राजनीतिक हवस दिखाई देती है। और इस तरह की राजनीतिक हवस की पुजारी यदि लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचती है तो ये ताड़का के रूप में लोकतंत्र के मंदिर और लोकतंत्र में अपने संविधान को ही खाने का काम करेगी। यह याद रखिएगा मेरी बात को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अपनी बातों को मजबूती के साथ रखा, हमारे साथ क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी ने अपनी जिस तरीके से अपने बेबाक बयानों से जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी सारी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद।